गधे के पेट में बच्चा। रामपुर नाम के गांव में सुंदर नाम का एक लड़का रहा करता था। उसके बाजू वाले घर में राधा नाम की लड़की रहा करती थी। उन दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था। इसी वजह से उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। अब ये सारी बात उनके माता पिता को पसंद नहीं थी। उनके माता पिता को जब ये बात पता चली कि सुंदर और राधा ने शादी कर ली है, तो वो उनके खिलाफ हो गए थे। उन्हें सब लोगों ने मिलकर गांव से बाहर निकाल दिया था। अब सुंदर और राधा गांव के बाहर एक जंगल में रहने लगे। वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। वहाँ उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। अब वो दोनों जंगल में बहुत अच्छी तरह से रहने लगे थे। मगर कुछ दिनों के बाद सुंदर को पता चलता है राधा प्रेग्नेंट है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो राधा से बोलता है, राधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकती मैं आज कितना खुश हूँ। अजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे मांस खाने की इच्छा हो रही है। क्या आप मेरे खाने के लिए मांस लेकर आएंगे? वो भी खरगोश का। मुझे बहुत खाने का मन हो रहा है। हाँ, मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए खरगोश का मांस। मगर तुम यहाँ से कहीं जाना नहीं, ठीक है? हाँ जी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप निश्चिंत रहिए। चलो, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर सुंदर वहाँ से चला जाता है और एक खरगोश को पकड़कर वहाँ लेकर आता है। खरगोश बड़ा ही उछल रहा था, मगर उसे एक रस्सी से बांधकर वो उसे पकाता है और पकाने के बाद दोनों वो खरगोश बड़ी अच्छी तरह से खाते हैं। राधा आज बहुत खुश थी। उसने उसके मन के हिसाब से आज खाना खाया था। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। राधा को अब 3 महीने पूरे हो रहे थे। राधा बड़ी खुश और तंदुरुस्त रहा करती थी। अब बहुत दिन बीत जाने के बाद भी राधा का खरगोश खाने का मन कम नहीं हो रहा था। उसके खरगोश खाने की चाह जैसे बढ़ रही थी। अब वो एक दिन छोड़कर खरगोश खाने की मांग करने लगी थी और सुंदर भी उसे एक खरगोश पकड़कर लाकर खिलाता था। मगर इसकी वजह से जंगल में खरगोश की संख्याएं अब कम हो रही थी। इस वजह से खरगोश जंगल के सिद्ध बाबा के पास चला जाता है। हे बाबा, हमें बचा लीजिए। हमें इस जंगल में कोई व्यक्ति आकर पकड़कर खा लेता है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। कौन है वो जो जंगल के प्राणियों को मारकर खाने का दुस्साहस कर रहा है? एक आदमी है जो हर दिन आकर हमारा शिकार कर रहा है और हमारे साथियों को काट कर खा रहा है। चलो मुझे बताओ, वो कहाँ रहता है? अब बाबा बहुत क्रोधित होकर वहाँ से निकल जाते हैं और निकलकर सीधा सुंदर की कुटिया के पास पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि एक खरगोश को सुंदर पका रहा है और उसको खाने की तैयारी कर रहा है। वहाँ खरगोश पकता देख वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और सुंदर से कहते हैं, ये क्या कर रहे हो? इन मासूम प्राणियों को मारकर क्यों खा रहे हो? नहीं साधु महाराज, आप मेरी बात तो सुनिए। आप क्या बोलना चाहते हो? मेरे सामने खरगोश पका रहे हो और कहते हो कि मेरी बात सुनो। ये बोलकर बाबा बड़े क्रोधित हो जाते हैं और अपने क्रोध में वो सुंदर और राधा को श्राप दे देते हैं। दोनों पति पत्नी एक गधा और एक गधी बन जाते हैं। राधा और सुंदर जोर जोर से रोने लगते हैं। ये सब देख वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और बाबा से कहने लगते हैं, बाबा, आपने हमें श्राप दे दिया, मगर मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। इसी वजह से उसे खरगोश खाने का मन हो रहा था और इसी वजह से मैंने उसे खरगोश लाकर खिलाना शुरू किया। बाबा, आपने हमें जाने समझे बिना श्राप दे दिया और अब हम इस श्राप की वजह से कैसे उभरे? आप ही बताइए। अब ये बातें सुनकर सिद्ध बाबा को बड़ा दुख हुआ कि उनके हाथों से बिना जाने समझे एक बड़ा पाप हो गया। वो उन दोनों से कहते हैं, मैंने तुम्हारी बात ना सुनकर तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दे दी, मगर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। बाबा, अब हम क्या करें? आप ही हमें इसका उपाय बताइए बाबा। हम पर कृपा कीजिए बाबा। अब बाबा उन्हें एक उपाय बताते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा मिली है। अब तुम्हें जब बच्चा होगा वही तुम्हारी मुक्ति का कारण होगा। तब तक तुम दोनों को गधे का जीवन व्यतीत करना होगा। अब ये सब सुनकर राधा और सुंदर बहुत खुश हो जाते हैं और बाबा को प्रणाम करके वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब चलते चलते रास्ते में उन्हें एक जंगल दिखाई देता है। वो सोचते हैं कि राधा, अब हमें इस जंगल में ही अपना सारा जीवन व्यतीत करना है। क्या तुम इस विचार से सहमत हो? हाँ पतिदेव, मैं तुम्हारे विचार से सहमत हूँ। अब वो अपना जीवन जंगल में व्यतीत करने लगते हैं, मगर वहाँ भी उनकी कठिनाइयाँ कम नहीं होती। उनके हिस्से में और कुछ भी लिखा था। ये सब देखने के लिए गड़बड़ी गधा पार्ट 2 देखना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जंगली जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए।
हमें जानवरों के प्रति दया भाव रखनी चाहिए। अब हम देखने वाले हैं कि राधा और सुंदर कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब वो जंगल में रहकर हरी भरी घास खाते हैं, मगर उन्हें वहां एक शिकारी देख लेता है और शिकारी मन ही मन में सोचता है, अरे ये दो गधा और गधी हैं। इन्हें अगर मैं पकड़ लूं और बेचने जाऊं तो मेरा बहुत सारा मुनाफा हो जाएगा। ऐसा बोलकर शिकारी अपने पास की रस्सियां लेकर उन दोनों के पास चला जाता है और उनके गले में रस्सियां डाल देता है। गधा गधी से बोलता है, भाग्यवान, अब ये हमें पकड़ कर ले जाएंगे, अब हम क्या करें? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये अब हमें छोड़ने वाला नहीं। चलो, ये तो हमारे कर्म हैं। हाँ भाग्यवान, ऐसे ही कुछ प्रतीत हो रहा है। चलो, अब ज्यादा कुछ किया तो हमें मारकर ये जख्मी कर देगा। हाँ चलिए। अब वो दोनों उस शिकारी के साथ निकल जाते हैं और वो शिकारी उन दोनों को बाजार में जाकर बेचने लगता है। आओ आओ, गधा और गधी के जोड़े के दाम सिर्फ 5,000 रुपए हैं। आओ आओ, लेकर जाओ, ये सौदा फायदे का है। ऐसा सुनकर 2-3 लोग वहाँ आ जाते हैं। अरे भाई, ये गधी तो गड़बड़ी है। इसके पेट में बच्चा है, इसका अभी कुछ काम नहीं है और हम इससे कुछ काम करवा भी नहीं सकते हैं। अरे अरे भाई, कुछ दिनों बाद तो ये गधी भी काम में आएगी ना, आप इसकी चिंता मत करो। ये दोनों बहुत काम करेंगे। आप चाहो तो आजमा कर देख सकते हो। ऐसा कह रहे हो तो ठीक है, हम इसकी पीठ पर कुछ सामान लाद कर देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि सच में ये गधा काम का है या नहीं। अरे आप जो चाहें वो देख लीजिए, जवान है ये गधे। दोनों की ये बातें सुनकर गधों को भी पता चल गया कि ये सब हमारे ऊपर बहुत सारा बोझ डालने वाले हैं। और ऐसा ही हुआ। उन लोगों ने उन दोनों की पीठ पर बहुत भारी भरकम बोझ ला दिया। उन्हें बोझा उठाने की आदत न होने की वजह से वो दर्द से चिल्लाने लगे। अरे ये गधा मेरे कुछ काम का नहीं है, अब मैं क्या करूं इन गधों को लेकर। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये आपके लिए सिर्फ 5,000 रुपए के हैं। आप सिर्फ 5,000 रुपए दे दीजिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारे ये गधे तुम्हारे पास रखो। अब एक दूसरा आदमी, एक कुम्हार था, वो ये सब देखकर वहाँ आया। भाई साहब, कितने में दिए ये गधे? मैं मिट्टी लेकर जाने के लिए और घड़े बेचने के लिए इन्हें खरीदना चाहता हूँ। भाई साहब, आपके लिए ये गधे सिर्फ 5,000 रुपए में है, ले लीजिए इन्हें। अब कुम्हार उनको खरीद कर घर लेकर चला जाता है और घर जाकर अपने घर के बाहर बांध देता है और घर जाकर सो जाता है। तभी गधा गधी से बोला, ये हमें मिट्टी लाने के लिए और मटके बेचने के लिए बाजार में लेके जाने वाला है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये सब हमारे कर्मों की सजा है, हमें ये सब भुगतना ही पड़ेगा। हाँ भाग्यवान, ये तो सच है। अब वो दिनों दिन के भूखे प्यासे बाहर बैठकर सो जाते हैं और अगले दिन क्या होगा इसका इंतजार उनको रहता है। अब अगले दिन कुम्हार अपने गधों को थोड़ी घास डाल देता है। वो दिन भर भूखे होने की वजह से खाने पर टूट पड़ते हैं और खाना खाने के बाद कुम्हार उन्हें नदी पर लेकर चला जाता है। गधे पानी पीकर बहुत खुश हो जाते हैं और अब खाना खाने की वजह से उनके शरीर में उन्हें स्फूर्ति सी लग रही थी और इसी वजह से अब कुम्हार उनके पीठ पर मिट्टी की बोरी लाद कर घर के लिए निकलता है। वो अब गधे के ऊपर ज्यादा वजन की बोरी रखता है और गधी के ऊपर कम वजन की बोरी रखता है। इसी वजह से वो आराम आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब गधी के दिन भर रहे थे और गधी भी अब ज्यादा बोझा नहीं उठा पा रही थी। ये सब देखकर कुम्हार उसको कम काम करने को देता था। वैसे कुम्हार मन का एक सच्चा इंसान था। वो उन दोनों की अच्छे से देखभाल किया करता था और अब कुछ दिनों के बाद गधी से उसने काम करवाना बंद कर दिया। ये सब देखकर एक दिन गधी अपने पति से बोली, अजी, ये कुमार मन का बहुत अच्छा इंसान है, मुझे कितने अच्छे से रख रहा है। हाँ भाग्यवान, तुम सच कह रही हो, ये इंसान भला है। जब हम इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे तो हम इस कुम्हार का बड़े मन से आभार व्यक्त करेंगे। हाँ, ये तो हम जरूर करेंगे। अब ये सब बातें करके गधा और गधी आराम से सो जाते हैं और अगले दिन अपने काम में दोनों व्यस्त हो जाते हैं। और काम करते करते गधी के 9 महीने पूरे हो गए थे और अब गधी के बच्चे का जन्म हुआ था। उसने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया और अब वो दोनों मनुष्य की आवाज में बोल सकते थे। ये सब देखकर कुम्हार हैरान रह जाता है और खुद से ही बोलता है, गधी को कैसे मनुष्य का बच्चा हुआ? ये ऐसे कैसे हुआ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मालिक, ये हमारा बच्चा है, हम दोनों का। क्या तुम दोनों बोल सकते हो? हाँ मालिक, मैं बोल सकता हूँ। हम दोनों इंसान ही हैं, मगर हम श्रापवश एक गधा और गधी में परिवर्तित हो गए। वो हमारे कर्मों की सजा है। हाँ मालिक,
अब हम बोल सकते हैं। आप हम पे एक कृपा करेंगे? क्या करना चाहते हो? मालिक, हमारा बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक इसकी देखभाल आप करेंगे। ऐसा वचन आप हमें दे दीजिए। ये सब आप क्या बोल रहे हो? अगर ये सच है तो मैं इसका अपने बच्चे जैसा ही ख्याल रखूंगा। आप निश्चिंत हो जाइए, मैं अपने बच्चे की तरह ही इसकी देखभाल करूंगा। मालिक, आपका दिल बहुत ही बड़ा है। आप जैसा आदमी लाखों में एक होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। ऐसा बोलकर गधी रोने लगी और मन ही मन में कुम्हार का धन्यवाद दे रही थी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद गधी और गधा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। कुम्हार की कोई औलाद न होने के कारण वो उस बच्चे की बहुत मन लगाकर देखभाल करता है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और गधी का बच्चा बड़ा हो जाता है। अब वो गधी के कहे मुताबिक उस सिद्ध बाबा के पास चला जाता है और वहाँ जाकर उस सिद्ध बाबा से मिलता है। प्रणाम बाबा। आओ वत्स, बैठो। तुम्हारे माता पिता के बारे में मैं आज तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ। आओ यहाँ बैठो। अब बाबा उसे सब बताने लगते हैं कि कैसे वो इंसान से श्रापवश गधा और गधी बने। ये सब सुनकर बच्चा हैरान रह जाता है और उन सिद्ध बाबा को उनके मुक्त होने का उपाय पूछता है। तभी सिद्ध बाबा कहते हैं, तुम्हें अब घर जाकर अपने माता पिता पर ये जल छिड़कना होगा और वो पहले की तरह एक औरत और आदमी में परिवर्तित हो जाएंगे। धन्यवाद बाबा। ऐसा बोलकर बच्चा बाबा का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपने माँ और पिताजी से मिलकर उनके शरीर पर वो जल छिड़कता है और गधा गधी के रूप में उसके माता पिता अब इंसान बन जाते हैं। ये सब देखकर बच्चा बहुत खुश हो जाता है। अब वो कुम्हार, उसकी माँ और पिताजी साथ में रहने लगते हैं और अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जिंदगी में कभी भी कोई भी काम संयम से करना चाहिए। जिंदगी में हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।